दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है। ये मेरे सामान हैं। ये एक्चुअली बेडशीट मैंने बिछाई है, उसके बाद इन सामान को ऊपर रखा हुआ है क्योंकि बेड हमारा एक ही है ना, तो इस वजह से इन सामानों को मैंने अलग कर दिया है ले जाने के लिए। तो चलिए पैक कर लेते हैं इसे। और छोटी मोटी सारी तैयारी मैंने कल ही कर ली थी। इनको बस यहाँ रखा था सामान एक मतलब क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो ये पहले डिसाइड कर लेती हूँ मैं। और उनको अलग कर लेती हूँ सामान को। पैकिंग बाद में करती हूँ क्योंकि पैक करने का मतलब ये होता है ना, बार बार उलझो फिर रखो कि मैंने क्या रखा था क्या नहीं रखा था, तो उससे मैं बच जाती हूँ। अब मैं लास्ट में बस कुल पैक कर लूँगी सामान। और खाना भी बनाना है, बहुत काम है घर पे। मैंने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दी थी। अब आने के बाद देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल ये देखिए सामान पूरा फैला पड़ा है। ये ब्लैक वाला बैग है, वो रेड वाला बैग है। तो सामानों को रख लेते हैं और मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। आगे आगे आपको मेरा ससुराल ब्लॉग दिखेगा। ससुराल में मतलब जाना, वहाँ पे रहना, वो आपको कुछ दिनों के लिए दिखाई देगा। फिर हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मिष्टी का ना फिर एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, एडमिशन भी होना है, तो हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। हाँ, हम मई में जाएंगे ना, तब ज़्यादा रुकेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम सिर्फ होली के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो थंबनेल देखकर तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ, मैं ससुराल जा रही हूँ 4-5 दिनों के लिए होली मनाने के लिए। और वैसे भी 4-5 दिनों से ज़्यादा नहीं जा पाऊँगी मैं क्योंकि मिष्टी के पेपर्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मतलब। और एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल में, तो इस वजह से हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा पाएंगे। हाँ, हम जाएंगे तो जून में जाएंगे। तो फ़िलहाल ये मैं कपड़े पैक कर रही हूँ मिष्टी के ले जाने के लिए। और बीच बीच में मैं खाना भी बना रही हूँ, तो उसे भी देख रही हूँ। और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है ना, तो ये सामान की पैकिंग करनी ज़रूरी है, तो ये पहले कर ले रही हूँ। और मिष्टी के कपड़े भी मैं कुछ ज़्यादा ही रख ली थी, कम से कम 5-6। और ये मैं इस बार ख़रीद के लेकर आई हूँ। दो टी शर्ट ही ख़रीद के लेकर आई थी कि थोड़ा गर्मी में पहनने के लिए काम आएगा, क्योंकि 2 टी शर्ट मेरे मायके में छूट गई थी मिष्टी की, इस वजह से मुझे लाना पड़ा। और ये कंचन के लिए शॉल मैं ले जा रही हूँ, यहाँ आया था तो मैं ले ली थी। तो ये मैं मिष्टी के लिए कुछ कपड़े रख ले रही हूँ। कम से कम 8-10 जोड़ी कपड़े रखी होंगी। और सच बताऊँ तो उसने सिर्फ 3-4 ही जोड़ी कपड़े पहने थे। वैसे भी बच्चों के कपड़े ज़्यादा रख लो तो ही ठीक रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बहुत छोटे होते हैं तो सुसु वगैरह कर लेते हैं तो चलो ज़्यादा रख लेते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े हो जाते हैं जैसे मिष्टी, तो गीला कर ले गंदा कर ले, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े रखने पड़ते हैं। वहाँ कोई क्योंकि दूसरा बच्चा है नहीं ना घर में कि चलो यहाँ से कम कपड़े ले जाऊँगी तो वहाँ पे थोड़े मतलब किसी और के पहना दूँगी। तो इसीलिए कुछ कपड़े मैं ज़्यादा ही रख ले रही हूँ। मैं बहुत सोच रही थी कि क्या रखूँ क्या ना रखूँ। और मैं वहीं बैठ के आराम से देखो सोच रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारा ना नवंबर में जाने का प्लान है फिर से गांव में। तो ये मैं कुछ कपड़े उसके सर्दी के भी रख रही हूँ, जो उसके इस बार बिल्कुल फिटिंग के हैं या फिर अगले बार ही वो पहन पाएगी। तो वही मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्योंकि ठंडी फिर यहाँ भी पड़ जाएगी तो यहाँ भी कुछ चाहिए पहनने के लिए, जैसे घर में पहनने के लिए। वैसे तो हैं जैकेट्स वगैरह। तो मैं वही सोच के देखो, अभी इसमें से कुछ कपड़े मैं 1-2 ठो बाद में निकाल भी लूँगी। तो फ़िलहाल ये इतने कपड़े मैं रख रही हूँ। और वैसे भी यहाँ पे ना स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कपड़े जिनका यूज़ अब मिष्टी के लिए भी नहीं होना है, तो वो मैं गांव पर रखाऊंगी। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जैसे ये देखिए फ्रॉक है, ये मिष्टी के बिल्कुल नहीं होती है, तो इन सबको मैं गांव पे रखाऊंगी। क्योंकि हमारे पास ना वहाँ पे स्टोरेज बहुत है, बक्सा है, बॉक्स वाला बेड है, अलमारी है, हर चीज़ है। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि किराए का घर है, तो क्या क्या सामान जुटा के जाओ क्या क्या ना रखो। तो इसलिए हमने सामान बहुत कम ख़रीदा है, तो उस हिसाब से स्टोरेज भी नहीं है। और मिष्टी मेरे साथ यहाँ बात कर रही है, मुझे गुस्सा लग रही थी क्योंकि ये देखो नौटंकी देखो इसकी, काम नहीं करने देती। अपना खेल रही थी तो मैं कही कि बाहर मत ना खेलो बेटा, मेरे साथ कुछ काम करा लो, मैं कुछ मांगूँ तो दे दो कम से कम। लेकिन नहीं, उसे श्रेयांश के साथ खेलना ज़रूर है। और ये हस्बैंड की जैकेट है जो वो इस समय बिल्कुल नहीं पहनते, मतलब इसे हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो मैंने कहा फिर यहाँ क्यों पड़ी है, चलो गाँव में रखाऊँ कम से कम। यहाँ पे जगह घेर रही है, गंदी हो रही है, धूल खा रही है, तो इससे तो अच्छा ही है ना कि गांव में रखा हूँ। यहाँ पे जब स्टोरेज नहीं है उस हिसाब से, तो सामान भी उस हिसाब से ही रहना चाहिए। और ये मैं बेडशीट के ऊपर सारे कपड़े रख लेती। और ये कुछ कपड़े मैं
ये देखिए, ये है मेरा, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसमें सारा चीज़ है मेरा। तो मैं इसको अपने साथ हमेशा रखती हूँ, चाहे जहाँ जाऊँ, क्योंकि ज़रूरत कब पड़ जाए कब ना पड़े कोई ज़रूरत बता के नहीं आती कि मैं इतने दिन बाद पड़ूँगी ज़रूरत, तो तुम मुझे रख लो। तो इसीलिए कुछ चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। और ये मिष्टी के कुछ कपड़े हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, मेकअप का सामान पन्नी में ही मैंने रख लिया है। अब आप मुझे जज मत करना कि बताओ पन्नी में रख लिया, लेकिन हाँ चलो ठीक है यार, नहीं है बैग मेरे पास, ख़राब हो गया था ना, तो इसी वजह से मैंने पन्नी में मेकअप का सामान रख लिया है। और इसमें चावल है जिसको मैं पलट लूँगी पन्नी में, और इस बैग को भी ले जाऊँगी क्योंकि वहाँ से ना चावल और तेल लाना पड़ेगा घर से, क्योंकि जब अपने खेत में अपने घर में है चावल और सरसों, मतलब सरसों का तेल होता है ना, तो जब अपने घर में है तो फिर मैं हम लोग फिर यहाँ पे मतलब बाज़ार का क्यों खाएं तेल, क्योंकि नकली तो देखो आता ही है, मिलावट तो हर चीज़ में है ही है। तो अपने घर का शुद्ध चीज़ खाना चाहिए, तो जो पॉसिबल हो पाता है वो तो चीज़ हम ले आते हैं। तो इसीलिए कुछ सामान मैं रख ले रही हूँ, झोला, ये सब ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है, लेकिन बस वही है कि वहाँ से सामान लाना है, इसलिए थोड़े बड़े बैग ले जा रही हूँ मैं। और फ़िलहाल आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होने वाला है, और मेरी पैकिंग भी हो गई है, और कल देखिएगा मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग। तो पैकिंग तो हो पैकिंग तो हो गई है, और अभी कुछ कुर्सी पे कपड़े भी फैले हैं, उसको सेटिंग करनी है। तो फ़िलहाल ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ससुराल की जर्नी, मतलब ट्रेन की जर्नी, ससुराल जाते समय ट्रेन की जर्नी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो वेट करते रहना, हो सकता है एक दिन डिले हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो ससुराल में टाइम मिले ना मिले, क्योंकि काम भी इतना रहता है, तो वेट करना, आएगा ज़रूर, एक दिन भले डिले आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।